हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। तो आज हम बात करते हैं कि हेली सेवा बंद कर दी गई है या चालू है, और हम बात करते हैं कि चारधाम यात्रा पर अभी क्या क्या सुचारू रूप से चल रहा है और क्या क्या बंद हो गया है, और वहां पर अभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध से क्या असर पड़ा है, इसको भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम वीडियो को करते हैं शुरू। अब मैं आपको बताती हूँ कि चारधाम यात्रा के लिए जो हेली सेवा सुचारू रूप से चल रही थी उसको अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, उस पर अभी रोक लगा दी गई है। जो भी यात्री चारधाम यात्रा में थे केदारनाथ धाम पर, बद्रीनाथ धाम पर, उनको ही उधर से आने की अनुमति दी गई है। इधर से सारी बुकिंगें अभी रद्द कर दी गई हैं। हेली सेवा बंद होने के कारण कई यात्री बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हेली सेवा बंद होने के बाद कई यात्री पैदल ही केदारनाथ धाम पर पहुंच रहे हैं। और आपने सुना ही होगा कि केदार घाटी के गुप्त काशी में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी वजह से भी हेली सेवा बंद कर दी गई थी। वो भी वहाँ पर भी तीनों जगह हेली सेवा बंद कर दी गई थी। फाटा में भी बंद कर दी गई थी, गुप्त काशी में भी और सिरसी में भी। अचानक हेली सेवा बंद होने के कारण काफ़ी श्रद्धालु बहुत ही परेशान हो रहे थे। तो उस परेशानी को देखते हुए 3-4 घंटे के बाद लगभग फिर से हेली सेवा सुचारू रूप से संचालन कर दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं हेमकुंड साहिब की। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से ही पहले हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं दी गई है। वहां पर हेली सेवा से कोई भी यात्री नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि गुप्त काशी, फाटा और सिरसी यहां पर भी अभी हेली सेवा बंद की गई है। हेली सेवा के साथ साथ वहां पर कई होटलों की भी बुकिंग रद्द कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो घोड़े खच्चर की यात्रा बंद की दी गई थी वह भी अब चालू कर दी गई है। पहले 2 घोड़ों पर ट्रायल करके देखा गया था, उसके बाद में सभी घोड़ों को अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पर यात्री अभी घोड़ा खच्चर और पालकी या पिट्ठू की मदद से भी यात्रा कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण अभी कितनी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस युद्ध के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा पर भारी गिरावट आई है। यहाँ पर भी चारधाम यात्रा में अब जनसंख्या कम हो गई है। श्रद्धालु काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है, तो उनकी यात्रियों के पैसे वापस भेजे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी को ना पता हो, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि अभी फ़िलहाल वैष्णो देवी की यात्रा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि जम्मू के हालात अभी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर ब्लैकआउट चल रहा है, तो इसीलिए कि वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। और अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा भी बंद हो सकती है। कई लोगों का सवाल आ रहा है कि केदारनाथ की यात्रा भी बंद हो सकती है, तो इसका भी अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध सामान्य नहीं हुआ तो यह भी यात्रा बंद हो सकती है। और हम आपको बता दें कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर वाला युद्ध शुरू हुआ है तभी से यहाँ पर यात्रियों की सुविधा और बढ़ा दी गई है। धाम पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और चारधाम यात्रा के पूरे रूट पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात मिलेगी। और आपको जगह जगह पर चेकिंग करते हुए फोर्स तैनात मिलेगी। देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। उनके बैग भी अच्छे से चेक किए जा रहे हैं। और सभी यात्रियों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि भारी सामान लेकर ना आएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को इसी तरह की नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। जय श्री केदार, हर हर महादेव।